दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 6 जून 2025 को मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट यानी 0.50% की कटौती का ऐलान किया है। ये लगातार तीसरी बार है जब आरबीआई ने इस साल रेपो रेट घटाया है। यह इस साल की सबसे बड़ी कटौती है। अब रेपो रेट घटकर 5.50% पर आ गया है। इससे पहले फरवरी और अप्रैल में भी 25-25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई थी। यानी कुल मिलाकर 2025 की पहली छमाही में 100 बेसिस पॉइंट की कटौती हो चुकी है। इसके साथ ही सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो को भी 1% घटाकर 3% कर दिया गया है। इसका असर यह होगा कि बैंकों के पास अब ज़्यादा पैसा उपलब्ध रहेगा और वे होम लोन जैसी सर्विस पर ब्याज दरें और घटा सकते हैं। ईएमआई में कितनी राहत मिलेगी? रेपो रेट में कटौती का सीधा असर आपके होम लोन पर पड़ेगा। यदि आपके पास 50 लाख रुपए का होम लोन है जिसकी ब्याज दर 8.5% है और अवधि 20 साल है, तो ईएमआई करीब 3,111 रुपये कम हो सकती है। यानी पहले जो आपकी ईएमआई 43,391 रुपये थी, जो अब 40,280 रुपये हो जाएगी। यानी सालाना करीब 37,000 रुपये की बचत होने वाली है। अगर आप ईएमआई को पहले जैसा रखते हैं, तो होम लोन की अवधि यानी टेन्योर 3 साल तक घट सकती है। यानी आपका लोन 3 साल पहले खत्म हो सकता है। इतना ही नहीं, ब्याज में 15.44 लाख रुपए तक की बचत हो सकती है। समझिए कैलकुलेशन, कितना सस्ता होगा होम लोन। अगर आपका होम लोन 50 लाख रुपए का है और टेन्योर 20 साल का है, तो पुरानी ईएमआई 8.5% ब्याज पर 43,391 रुपये, नई ईएमआई 7.5% ब्याज पर 40,280 रुपये, मासिक बचत 3,111 रुपये, कुल ब्याज बचत 7.47 लाख रुपये। अब होम लोन लेने वालों को क्या करना चाहिए? अगर आपका होम लोन ईबीएलआर एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट से जुड़ा है, जो कि अधिकतर बैंकों में रेपो रेट होता है, तो आने वाले महीनों में आपकी ब्याज दर और ईएमआई कम हो सकती है। बैंक आपको ईएमआई घटाने या टेन्योर घटाने का विकल्प देंगे। इस कटौती का फायदा जल्द ही मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं अगर आपका लोन अभी भी एमसीएलआर या बेस रेट से जुड़ा है, तो एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि आप इसे एबीएलआर में शिफ्ट करवा लें ताकि ब्याज दर में कटौती का फायदा जल्दी मिल सके। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईएमआई कम करने के बजाय टेन्योर घटाना ज़्यादा फायदेमंद रहता है, क्योंकि इससे ब्याज में भारी बचत होती है। आरबीआई ने क्यों लिया यह फैसला? आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि महंगाई लगातार आरबीआई के 4% के टारगेट से नीचे बनी हुई है। अप्रैल में खुदरा महंगाई गिरकर 3.16% पर आ गई, जो कि 6 साल का निचला स्तर है। साथ ही मॉनसून की अच्छी शुरुआत और ग्लोबल अनिश्चितताओं के बीच घरेलू अर्थव्यवस्था को सपोर्ट देना जरूरी था। इसी को देखते हुए रेपो रेट में बड़ी कटौती की गई है। रेपो रेट और सीआरआर दोनों में कटौती से बैंकों पर लिक्विडिटी का दबाव कम होगा और वे लोन सस्ते कर पाएंगे। इसका फायदा हाउसिंग, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को मिलेगा। इसके साथ ही ग्रामीण और छोटे कारोबारों के लिए लोन लेना आसान होगा, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बूस्ट मिलेगा।